नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की इंग्लिश की पूरी बुक की 3rd यूनिट। हम इसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नीम बाबा, इसको आज कवर करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम इन एक्टिविटीज़ को करेंगे। पहला है अ ट्री इज़ यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज। पेड़ हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। मेंशन सम ऑफ दीज यूजेस। इनमें से कुछ उपयोग बताइए। राइट दम इन द पिक्चर गिवन बिलो। उन्हें नीचे दिए गए चित्र में लिखना है। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स। पेड़ों के कुछ हिस्सों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। नीम इज़ अ कॉमन ट्री इन आवर कंट्री। नीम हमारे देश में एक आम पेड़ है, सामान्य पेड़ है। डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड fill columns 1 and 2 with what you know about the neem tree and what you want to know। कि आप नीम के पेड़ के बारे में क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। Let us read। चलो पढ़ते हैं। Amber returned from school and sat down in the shade of the neem tree in her courtyard। अंबर स्कूल से लौटी और अपने आंगन में नीम के पेड़ की छांव में बैठ गई। She felt that the tree was whispering to her। उसे लगा कि पेड़ उससे फुसफुसा रहा है। She looked at the tree and spoke to the tree। उसने पेड़ की ओर देखा और उससे बात की। अंबर नमस्ते, आई एम अंबर। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। अंबर जो नीम का पेड़ है उनसे कहती है, नमस्ते, मैं अंबर हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। नीम बाबा श्योर डियर अंबर, आई नो यू, यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, यू मे कॉल मी नीम बाबा। जो नीम बाबा हैं फिर वो बोलते हैं, ज़रूर प्यारी अंबर, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बचपन में मेरी छाँव में खेली हो, तुम मुझे नीम बाबा कह सकती हो। अंबर आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो अंबर कहती है, मैंने आपको लगभग हर जगह देखा है। प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। कृपया मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए। नीम बाबा आई एम वेरी ओल्ड। तो नीम बाबा कहते हैं, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। तो नीम बाबा कहते हैं, मेरा जन्म लाखों साल पहले उत्तर भारत या म्यांमार में कहीं हुआ था। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया। जल्दी ही मेरा परिवार भारत के बाहर भी फैल गया। अंबर आउटसाइड इंडिया वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड। तो अंबर पूछती है, भारत के बाहर नीम और कहाँ पाया जा सकता है। नीम बाबा माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। तो नीम बाबा कहते हैं, मेरा परिवार
कई एशियाई और अफ्रीकी देशों में और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पाया जा सकता है। अंबर, दैट्स वंडरफुल। हु गेव यू योर नेम? अंबर कहती है, यह तो बहुत बढ़िया है। आपको आपका नाम किसने दिया? नीम बाबा, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग। तो नीम बाबा कहते हैं, मेरे नाम की कहानी बहुत विचार उत्तेजक है। I was born in India and given संस्कृत नेम्स। मेरा जन्म भारत में हुआ था और मुझे संस्कृत नाम दिए गए थे, सच एज अरिष्ट, द वन हु क्यूअर्स डिजीजेस, जैसे कि अरिष्ट, वह जो बीमारियों को ठीक करता है, निम्बा एंड निम्बका, निम्बा और निम्बका। द नेम इज़ गिवन बाय द ईरानियंस। मुझे नीम नाम ईरानियों ने दिया है। अंबर, रियली? तो अंबर पूछती है, सच में? नीम बाबा, यस, इन हिंदी माई नेम इज़ नीम्ब। तो नीम बाबा कहते हैं, हाँ, हिंदी में मेरा नाम नीम्ब है। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड, निम्बे एंड नीमो। भारत में मेरे अन्य नाम हैं नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड, निम्बे और नीमो। अंबर, वी आर सो वेल नोन, दैट इज़ वंडरफुल। तो अंबर कहती है, आप इतने प्रसिद्ध हैं, यह बहुत बढ़िया है। नीम बाबा, डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर वॉट वी डू। तो नीम बाबा कहते हैं, प्रिय अंबर, हम अपने काम की वजह से प्रसिद्ध होते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज़ वाई दे नो अस। लोग हमें उपयोगी पाते हैं और इसलिए वे हमें जानते हैं। साइंटिस्ट्स कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन, क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री। जो वैज्ञानिक हैं वो हमें ईश्वर की कड़वी कृपा, मनुष्य के लिए प्रकृति का उपहार, स्वच्छता प्रदान करने वाला पेड़ कहते हैं। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री एंड द ट्रीज ऑफ द 20th सेंचुरी। कुछ लोग तो हमें जादुई पेड़ और 20वीं सदी का पेड़ भी कहते हैं। अंबर, I know that people clean their teeth with your twigs and protect clothes with your leaves. अंबर कहती है, मैं जानती हूँ कि लोग तुम्हारी टहनियों से दांत साफ करते हैं और तुम्हारे पत्तों से कपड़ों की रक्षा करते हैं। Sometimes back when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on them. कुछ समय पहले जब मेरे भाई को खसरा हुआ था यानी मीज़ल्स हुआ था, तो डॉक्टर ने हमें कहा था कि उसके बिस्तर पर नीम के पत्ते बिछा दें और उसे उन पर लेटने दें। कैन यू एक्सप्लेन वाई? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? नीम बाबा, द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉयज जर्म्स। डॉक्टर जानते हैं कि नीम की पत्तियों में ऐसे रासायनिक गुण हैं जो कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। मीज़ल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी। खसरा है जो मीज़ल्स है वो शरीर में खुजली का कारण बनता है। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। जो नीम की पत्तियां हैं वो आराम देती हैं और कीटाणुओं को पनपने नहीं देती।
Neem leaves, bark, flowers, fruits, and even roots can be used to make medicines to cure many diseases. बनाने में किया जा सकता है. Amber. Yes, I once had a cough and I could not breathe properly. तो अंबर कहती है, हाँ, मुझे एक बार खांसी हुई थी और मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी. माई ग्रैंडमदर क्यूर्ड मी विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क. मेरी दादी ने मुझे नीम की छाल से बनी दवा से ठीक किया. एंड when my father had itching in the eyes, she prepared a kajal from neem flowers which cured him. और जब मेरे पिताजी की आंखों में खुजली हुई तो उन्होंने नीम के फूलों से एक काजल बनाया जिससे वे ठीक हो गए. नीम बाबा. ओ लिटिल अंबर, यू नो सो मच. तो नीम बाबा कहते हैं, ओ छोटी अंबर, तुम बहुत कुछ जानती हो. रिमेंबर, these remedies are to be used only by people who are well trained and have a lot of experience. याद रखना, इन उपायों का उपयोग केवल वही लोग करें जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित है यानी ट्रेंड है और जिनके पास बहुत अनुभव है. अंबर. यस आई विल. तो अंबर कहती है, हाँ मैं करूँगी. टेल मी नीम बाबा, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स. नीम बाबा, मुझे बताइए, क्या किसानों के लिए नीम का कोई उपयोग है. नीम बाबा. यस, इफ़ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स is mixed in water and sprayed on plants and trees, then locusts don't eat them. तो नीम बाबा कहते हैं, हाँ, यदि नीम के बीजों का पाउडर पानी में मिलाकर पौधों और पेड़ों पर छिड़क दिया जाए तो टीडे उन्हें नहीं खाते. If it is used in rice fields where water remains standing, it stops mosquitoes breeding and help to increase crop yield. यदि इसका उपयोग धान के खेतों में किया जाता है जहां पानी रुका रहता है तो यह मच्छर के प्रजनन को रोकता है और फसल की पैदावार बढ़ाने में भी मदद करता है. It also saves the crop from termites which eat roots of the crop, and it also stops breeding of other insects that eat crops. यह फसल को दीमक से भी बचाता है जो फसल की जड़ों को खा जाते हैं और यह अन्य कीड़ों के प्रजनन को भी रोकता है जो फसलों को खाते हैं. अंबर. That means if we put the powder of neem seeds in stagnant water around our homes. तो अंबर कहती है, इसका मतलब है अगर हम अपने घरों के आसपास रुके हुए पानी में नीम के बीजों का पाउडर डालें मस्कीटोज won't breed in them. तो मच्छर उनमें नहीं पनपेंगे. This must be a cost effective method to stop mosquitoes from breeding. मच्छरों को प्रजनन से रोकने के लिए यह एक लागत प्रभावी तरीका होना चाहिए. प्लीज़ टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ. कृपया मुझे नीम के हमारे दैनिक जीवन में अन्य उपयोग बताइए. नीम बाबा. Of course, people save their stored grains from insects by adding neem seed powder to them.
तो नीम बाबा कहते हैं बिल्कुल। लोग अपने जो स्टोर किए हुए अनाज हैं उनको कीड़ों से बचाने के लिए उनमें नीम के बीज का पाउडर मिलाते हैं। नीम ऑयल इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। नीम के तेल का उपयोग साबुन और टूथपेस्ट बनाने में भी किया जाता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट ईटन बाय टर्मिट्स। नीम की लकड़ी से बना फर्नीचर दीमक नहीं खाते। नीम ऑल्सो प्यूरिफाइज द एयर। नीम हवा को भी शुद्ध करता है। देयर आर मैनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड। अभी भी कई गुण खोजे जाने बाकी हैं। विल यू डिस्कवर दैम व्हेन यू ग्रो अप। क्या आप बड़े होकर उन्हें खोजेंगे? अंबर, यस नीम बाबा, आई विल। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। तो अंबर कहती है, हाँ नीम बाबा, मैं खोजूंगी। आज आपके समय के लिए धन्यवाद। नीम बाबा, ब्लेस यू माय चाइल्ड। तो नीम बाबा कहते हैं, भगवान आपका भला करें मेरे बच्चे। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमें देखने को मिला कि नीम के यूजेस क्या क्या होते हैं और कैसे हमारी डेली लाइफ में नीम यूज़फुल होता है। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।